हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 8 रुपए का शेयर है और ऑपरेटरों का फेवरेट शेयर आप कह सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर काफी एक्टिव नजर आते हैं। कभी कभी लेकर आ जाते हैं और उसके बाद गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन हाल फिलहाल में सुज़लॉन में डेफिनेटली कुछ हो रहा है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भैया नजर रखना जरूरी है उसके ऊपर। और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपए का सुज़लॉन का शेयर है, 5% की तेजी देखने को मिली थी हमें यहाँ पर। और एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में 16 से 17% का ग्रोथ है। लेकिन हमेशा ये वो शेयर है जहां पर पिरामिड बनते हैं। तेजी आती है, टूट जाता है, तेजी आती है, फिर ये टूटेगा जरूर, ठीक है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सुज़लॉन एनर्जी में 50% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी, 8 रुपए 8.5 के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन टूट कर ये 4.5 रुपए तक भी गया था। दोबारा पिरामिड बना, 9 रुपए से ऊपर शेयर निकला, दोबारा टूट कर नीचे आया और ये पहुंच गया था 6 रुपए के नीचे। दोबारा तेजी आई, दोबारा नीचे गया, दोबारा तेजी आई है। और अभी शेयर जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 8 और 9 रुपए का लेवल, जनरली ये वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और शेयर टूटता है। तो पहली चीज तो ये कि मेरी इस लेवल पर खरीदारी के करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर आपने सुज़लॉन में खरीदारी की है तो एक बार के लिए प्रॉफिट तो ले लेना चाहिए। अब मौके कहाँ पर बनेंगे बाइंग के? तो देखिए, मौके की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली अब 5% की तेजी पिछले कुछ दिनों से क्यों है, क्योंकि देखो ऑपरेटर यहाँ से थोड़े बहुत एक्टिव हो रहे हैं। रीजन ये है कि वॉल्यूम्स बीएससी में 3 करोड़ का है और एनएससी में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर अब ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं। तो जनरली इतने बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड नहीं होता है सुज़लॉन। अगर हम कुछ नॉर्मल डेज की बात करें तो भैया इतने बड़े वॉल्यूम्स सुज़लॉन में ट्रेड नहीं होते हैं। ये ट्रेड तब होते हैं जब यहाँ पर ऑपरेटर अपना गेम खेलना शुरू करता है, या तो खरीदारी का या तो भैया ऊपर से नीचे की तरफ गिराने का। तो अभी मुझे लग रहा है कि खरीदारी का ट्रेंड ऑपरेटर ने शुरू किया है, कुछ दिनों तक ये चलेगा। और 8.5 9 रुपए तक पहुंचने के बाद अब मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो सुज़लॉन में देखो ऑपरेटर हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई न्यूज को प्लांट किया जा सके, और काफी सारी चीजें हैं, न्यूज है जो इस कंपनी में प्लांट हो सकती है। उसका सिंपल रीजन है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर इनका। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है वो डेफिनेटली विंड एनर्जी का लेकर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इनका। और यहीं से कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर भी कनेक्टेड है, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ जोड़ के देखेंगे अपनी ग्रोथ को। हालांकि मैं कहूंगा कि सुज़लॉन मेरे लॉन्ग टर्म बाइंग के लिस्ट में कभी भी नहीं रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि सुज़लॉन में ये कभी नहीं करना चाहिए खरीदो और भूल जाओ, बल्कि यहाँ पे आप 3 4 5 रुपए के लेवल पे खरीदो और 8 9 रुपए के लेवल पे बेचो और निकल जाओ यहाँ से। लॉन्ग टर्म का गेम खेलने जाओगे तो याद रखिए यहाँ पर पिरामिड ही बने हैं, और आने वाले समय में भी पिरामिड ही बनने वाले हैं। ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो सुज़लॉन ने ग्रोथ कमा कर नहीं दी है। 10 साल की भी अगर मैं बात करने जाऊं तो लॉस ही हुआ है यहाँ पर, लेकिन हर बार पिरामिड बने हैं यहाँ पर। तो तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी का ही खेल चलेगा। मिड कैप शेयर है, 6,765 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की सॉरी, अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं। 16.41% की होल्डिंग है, हालांकि बेची है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को। इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुकी है यहाँ से। 1.37% की जो होल्डिंग थी, सभी के सभी होल्डिंग्स को बेचकर निकल चुके हैं यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी। प्रमोटर की होल्डिंग पहले से ही कम है, उसमें भी 88% की होल्डिंग गिर भी है। एसबीआई के पास तकरीबन 4% की होल्डिंग डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुज़लॉन के बारे में अगर हम देखें तो सिर्फ 11% लोग ही हैं जो बेचने की सलाह दे रहे हैं। 84% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, और मैं 84% वालों के साथ सहमत नहीं हूं अभी के लिए। मैं मानता हूं कि सुज़लॉन में डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, लेकिन वो 8 रुपए के ऊपर तो नहीं है।
और ना ही 7 रुपए के ऊपर है। मुझे जो मौके नजर आता है सुज़लॉन में बाइंग के, वो 5 और 6 रुपए का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है खरीदारी का। उससे महंगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन ये चीज भी है कि 8 और 9 रुपए के लेवल पर फिर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, ज्यादा लालच नहीं करूंगा और बेच के निकल जाऊंगा इसको। यहाँ पर आप देखिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी, अगर आप देखिए तो बहुत कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे हो रहा है। 15 दिसंबर को ही कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उन्होंने तकरीबन तकरीबन 3 लाख शेयर बेचे हैं। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी तकरीबन 4 लाख शेयर बेचे गए, 95,000 शेयर बेचे गए और एक ट्रांजेक्शन हुआ 2,75,000 का। तो कंपनी के जो इनसाइडर जो है भैया वो बिकवाली कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स। और रेवेन्यू आप देखिए तो लगातार हालांकि टूट रहे थे, 12,700 करोड़ के रेवेन्यू 2020 में 2,972 करोड़ पर रहे, लेकिन अब इंक्रीज आया है रेवेन्यू में, 3,345 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। लेकिन बात करें हम प्रॉफिट्स की, तो अब तक लॉस में था, लेकिन 21 में 100 करोड़ का फायदा हुआ है इनको। और यही वजह है कि भैया पिछले एक साल में काफी ज्यादा जोश इस कंपनी में बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। लेकिन ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट था ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 की जो दोनों फाइनेंशियल क्वार्टर्स है उसमें कंपनी ने अगेन लॉस दिखाया है। पहले क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 22 करोड़ का लॉस दिखाया है, दूसरे क्वार्टर में 10.5 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 33 करोड़ के आसपास का लॉस हो चुका है कंपनी को 2 क्वार्टर्स में। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भैया कंपनी को 50 से 55 करोड़ का नुकसान हो सकता है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ये जो एक बार प्रॉफिट दिखाया था ये वन टाइम प्रॉफिट था और इसके ऊपर भैया उतना ज्यादा बेट करने की जरूरत नहीं है। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो हाँ, खरीदारी का सही मौका शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, और रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर्स की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। सुजलॉन 8 रुपए का शेयर है, लेकिन पी रेशियो भैया उतना सस्ता नहीं है। 69 का इसका पी रेशियो है, जो सेक्टर पी 72 के आसपास ही है। तो पहली चीज, 8 रुपए का ये कोई सस्ता शेयर नहीं है। भले ही देखने में छोटा है, कीमत में छोटा लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन पार्ट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सस्ता नहीं है, ये महंगा है अभी भी। सस्ता ये तब होगा जब आपको ये 5 या 6 रुपए के बीच में मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो भैया बड़े गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर। मार्च 2021 में भी अगर हम देखें तो आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को लगातार बेच रहे हैं। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो भैया डेफिनेटली एफआईएल्स वाले भी जो है वो भी यहाँ से थोड़ी बहुत होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज जरूर करी है, लेकिन कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को अभी भी नहीं मिला है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा सुजलॉन को लेकर कि मैं अभी इस प्राइस पे इसको नहीं खरीदूंगा। मैं इंतजार करूंगा 5 और 6 रुपए के लेवल का, और उसके आसपास अगर मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बाइंग की कोशिश करूंगा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2-3 रुपए के प्राइस गेन के लिए ही खेलूंगा। मैं और ज्यादा लालच नहीं करूंगा कि ये और ऊपर जाए तब मैं बेचूं। 5-6 में खरीदो, 8-9 में बेचो, ये मेरा सिंपल फंडा है यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है, आप जिस तरीके से ट्रेड करना चाहे कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।